हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। जैसा कि हमने मैपिंग का सीरीज शुरू किया था और हमने ओशन रिलेटेड सारे चीज़ों को कवर कर लिया। तो आज हम लोग लैंड रिलेटेड या फिर लैंडफॉर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें जो बची हुई हैं रिमेनिंग पोर्शन, वो उसको हम लोग कवर करेंगे। देन हम लोग फिर अपना मैपिंग का सीरीज पूरा प्रॉपर शुरू करेंगे, वो कॉन्टिनेंट्स का सारा कुछ। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में, लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले लैंडफॉर्म्स में आते हैं, टाइप्स क्या क्या होंगे हमारे। सबसे पहले हम लोग माउंटेन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हम लोग के माउंटेन्स। माउंटेन्स इधर आ जाता हूँ, दिखेगा। माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो माउंटेन्स में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कुछ बहुत तरीके के माउंटेन्स होते हैं, बट हम लोगों को बेसिक्स इन चार चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैपिंग में इन चार टर्म्स का ही ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहला है हमारा ब्लॉक माउंटेन। आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं डायग्राम बनाऊंगा ब्लॉक माउंटेन के बारे में। ब्लॉक माउंटेन को भी हम लोग बोलते हैं फॉल्ट माउंटेन। ठीक है, फॉल्ट माउंटेन बोलते हैं। जस्ट टेक्निकल टर्म्स पे नहीं जाएंगे, एकदम लेमन लैंग्वेज में बेसिक्स में समझना है बस, और कुछ नहीं। ये दिख रहा है एक बड़ा सा, मान लेते हैं ये एक स्लैब है। अब क्या हो रहा है, अर्थ के नीचे मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो भी है ये टूट जाता है। टूटने के बाद या तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों, और ये नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो ये दोनों पोर्शन ऊपर की तरफ दिखेंगे, हल्का सा हाइट इनका बढ़ जाएगा। तो ये हमारे बन गए ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, सिमिलरली एक और केस ऐसे हो, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये दोनों नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो फिर ये क्या हुआ, बीच वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ऐसे हमारा बनता है ब्लॉक माउंटेन का इमेज। ठीक है, आपको दिखाता हूं मैं ब्लॉक माउंटेन का इमेज। हम्म ये वाला देखिए, मैं बताया सिमिलरली एक स्लैब मान लेते हैं। वो क्या हो रहा है, नीचे से वो मूवमेंट्स हो रहे हैं, हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, कुछ पार्ट ऊपर चले गए, साइड से ये दोनों नीचे चले गए। जो ऊपर आ रहा है ये हमारा ब्लॉक माउंटेन, आपको दिख रहा है हाइट है, लैंड से ऊपर दिख रहा है, तो ये हमारा ब्लॉक माउंटेन का फीचर एक हो गया। तो इसका हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं, एक बढ़िया सा फोटो में लेके आऊँ। ये देखिए, दिख रहा है, दोनों ऊपर रह गए, नीचे वाला धंस गया। तो ये माउंटेन्स बन गए हैं, ये हमारा हो गया ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल। अगला हम लोग देखते हैं, ब्लॉक माउंटेन के बाद हमारा है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है कि फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ऐसे दो प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, कॉन्टिनेंट वाले दोनों प्लेट्स हैं। ये दोनों प्लेट्स जब टकराते हैं, टकराएंगे, जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, फोल्ड जैसा बनना शुरू हो जाएगा। हम पेपर का एग्जांपल लेते हैं, ये वाला देखिए, ऐसे है दो प्लेट्स टकरा रहे हैं, और जैसे ही आपको ये फोल्ड दिख रहा है, इस तरह से मल्टीपल फोल्ड्स नजर आएंगे आपको। तो ऐसे हमारा बनता है फोल्ड माउंटेन्स। तो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का, वो है हिमालयास। ये देखिए, हिमालय हमारा जो है फोल्ड माउंटेन का बेस्ट, मतलब बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है। आप लोग चीज़ों को समझते हैं, हिमालय का नाम लगातार सुनते रहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा ब्रीफ ज्योग्राफिकल फैक्टर में जाते हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये वाला, अभी क्या हो रहा है, हमारा जैसे ये था यूरेशियन का प्लेट था, और नीचे आपको पता है कि हमारा जो इंडियन ओशन का, हमारा इंडिया का जो टेरिटरी वाला जो प्लेट है, वो आके यहाँ पे टकराया है। तो धीरे धीरे आके जब यहाँ टकराया, मतलब ये कॉन्टिनेंट का पार्ट था, और ये आके यहाँ पे टकराया, तो यहाँ पे फोल्ड क्रिएट हुआ, वहीं से हमारा हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। बस यही चीज़ हमें जानना है, बेसिक्स। उसके बाद हम लोग आते हैं, फोल्ड माउंटेन खत्म हो गया, देन हम लोग का आता है वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन कैसे बन रहा है, जब हमारा ये ओशन का प्लेट है, ओशन का प्लेट है और एक कॉन्टिनेंट का प्लेट है। तो ओशन वाला प्लेट क्या है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है, तो वो नीचे की तरफ चला जाता है, सबडक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे नीचे जो लेयर है, मॉल्टेन लावा का जो लेयर है, ये लेयर जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, ये जो प्लेट का पोर्शन मेल्ट होगा। अब जब मेल्ट होगा तो फिर ये ऊपर की तरफ राइज करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा, यहाँ से हमारा होगा इससे वॉल्केनिक इरप्शन। अब जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होना शुरू होगा, तो बाद में ये सारे जो लावा हैं नीचे रहेंगे, तो मैग्मा ऊपर आएंगे, अर्थ सर्फेस के ऊपर जब आ जाएंगे तो वो कहलाएंगे लावा। अब क्या होगा, वो लावा सॉलिडिफाई होगा, धीरे धीरे वक्त के साथ वो बैठता चला जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि 4 महीने में बनकर रेडी हो गया हमारा ये वॉल्केनिक माउंटेन।
टाइम लगता है, तो स्लोली स्लोली मैग्मा बाहर निकलता है, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, और ये धीरे धीरे हमारा ये वोल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लाया हूँ अभी माउंट मेरेपी का लाया हूँ, इंडोनेशिया का मेरेपी, ठीक है। ये देख रहे हो, ऐसा नहीं कि तुरंत बन के रेडी हो गया, टाइम लगा, ठीक है। ये आपका हो गया वॉल्केनिक आइलैंड का एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं लास्ट जो हमारा लैंडफॉर्म से इस माउंटेन के सीजन का, मतलब माउंटेन के सीरीज का। तो ये हमारा आ गया लास्ट प्लेटू के बारे में। प्लेटू क्या होता है? बस एक एलिवेटेड लैंड होगा, उसके ऊपर एक फ्लैट सरफेस नजर आएगा। ये है आपका फ्लैट सरफेस, एलिवेटेड लैंड, ऊपर फ्लैट सरफेस है। ऐसा नहीं कि पहले वो फ्लैट ही हो गया तुरंत, टाइम लगता है, बहुत सारे प्रोसेस होता है, आपको पता ही है। रेनफॉल होता है, रेनफॉल होगा, फिर वेदरिंग होता है, वो पानी का लगातार बारिश होना, फिर वो वहाँ पे जो सॉइल इरोजन होगा। तो देखते देखते यहाँ पे एक वो फ्लैट सरफेस बन के बहुत टाइम के बाद बन के रेडी होता है, तो हमारा प्लेटू वहाँ से बन के रेडी हो गया। तो ये हमारा प्लेटू का एग्जाम्पल हो गया। अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें दिक्कत है। अब हम लोग देखते हैं पेनिनसुला के बारे में। तो पेनिनसुला क्या होता है? कलर चेंज कर लें तो अब से पिंक ही चल रहा है, ब्लू ले लेता हूँ। पेनिनसुला क्या होता है? ये आपका मान लेते हैं ये एक लैंड सरफेस है, ये आपका लैंड सरफेस है। तो इसके तीनों तरफ जो हमारा है ना पानी का एरिया है, ये दिख रहा है। ऊपर और भी लैंड के पार्ट्स हैं, पर ये जो इस एरिया का तीनों पार्ट जो है वो लैंड जो घिरा हुआ है पानी से। हमारा बेस्ट एग्जांपल है पेनिनसुला का, वो है इंडिया। आप देख सकते हो नॉर्थ पार्ट जो है ऊपर हिमालयाज है, वो तो सी से बहुत दूर है। बाकी ये आपका बे ऑफ बंगाल का साइड दिख रहा है ये, प्लस यहाँ नीचे आपका साउथ का साइड तमिलनाडु, कन्या और ये केरला का एरिया। देन हमारे ये अरेबियन सी का एरिया आपको दिख रहा है। तीन हिस्सा बिल्कुल पानी की तरफ है और ऊपर का हिस्सा पानी में नहीं है। तो पेनिनसुला क्या होता है? तीनों साइड से पानी की तरफ घिरा हुआ रहेगा और एक साइड जो है वो लैंड की तरफ चला जाएगा। तो हमारा ये होता है पेनिनसुला का एग्जाम्पल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पेनिनसुला का एक और इमेज में लाया हूँ, वेट दिखाता हूँ। पेनिनसुला का लाया हूँ मैं, गूगल मैप जिंदाबाद, देखो, ठीक है। ये आपका पेनिनसुला का मैप दिख रहा है। ये हमारा जो है सऊदी अरेबिया का कंट्री आपको दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, इस साइड यहाँ पानी दिख रहा है, ये पानी ही है, यहाँ भी पानी है, सारा तरफ पानी घिरा हुआ। ऊपर की तरफ ये इराक से लगा हुआ है, दिख रहा है। तो ऊपर लैंड हो गया, तीन साइड से पानी है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया पेनिनसुला का, अरेबियन पेनिनसुला का, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आइलैंड्स के बारे में देखते हैं। आइलैंड्स क्या होता है? सबसे बेसिक एग्जांपल जो आप लोग आइलैंड का जानते हैं क्या है, कि वो कलर चेंज करते हैं पहले। ये हमको पता है, ये हमारा वाटर बॉडी है एक। चलो एग्जांपल बढ़िया आइलैंड का लेता हूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आप लोग जानते हैं, बहुत फेमिलियर एग्जांपल है। तो अंडमान का एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग बनाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। ये हमको दिख रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड के ग्रुप है, ठीक है। इमेजिन करना है बस, ठीक है। तो आइलैंड क्या हुआ? वाटर बॉडी से एक लैंड मास वो घिरा हुआ है, मतलब चारों तरफ इसके वाटर बॉडी है और एक ये आइलैंड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चारों तरफ इसके वाटर बॉडी रहेंगे और एक बीच में वो आइलैंड नजर आ रहा है, तो हमारा वो आइलैंड हो गया। तो आइलैंड हमें पता चल गया क्या है। अब है कॉन्टिनेंटल आइलैंड क्या होता है। तो आइलैंड के भी इतने प्रकार हैं, देख लो। कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, ओशनिक आइलैंड या उसको वोल्केनिक आइलैंड भी बोलते हैं, देन कोरल्स, और हम लोग पढ़ेंगे आर्कीपेलागो पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स क्या होता है। यहीं पे बता रहा हूँ, इमेज देखना है। जैसे अफ्रीका का आप जानते हो, ये अफ्रीका का इमेज बन गया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। देन यहाँ पे हमारा छोटू सा मदागास्कर दिख रहा है। तो ये वक्त के साथ अफ्रीका से वो चीज अलग हुआ है। अलग होने के बाद एक आइलैंड की तरह बन गया है। आपको इसके चारों तरफ वाटर बॉडी नजर आएगा, चारों तरफ यहाँ वाटर बॉडी है, ठीक है।
पूरा ये हमारा इंडियन ओशन रीजन है, ये हमारा रीजन जो है इंडियन ओशन का रीजन है। तो ये हमारा आइलैंड बन गया, ये हमारा है मेडागास्कर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल आइलैंड हुआ क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से अलग होकर बना है। तो ये हमारा हो गया मेडागास्कर आइलैंड। आगे हम लोग देखते हैं इसी में, जैसे हमारा ओशियनिक और वोल्केनिक आइलैंड क्या होता है। वही आइलैंड होगा जो हम बताए थे उस समय शुरू वाले के टाइम में कि वोल्केनिक इरप्शंस होंगे पहले। ये जो दो प्लेट्स है नीचे सी के साइड में, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, रेड रेड करूंगा, मजा आएगा, मैग्मा दिखेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये हम लोग का, एक बार और फिर से, ये हमारा जो है ये ओशन सरफेस है, ये दिख रहा है, ये ओशन सरफेस है, हाँ, ये पानी है, नीचे वो प्लेट है उसका। अब लाल लाल मैग्मा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ड्रिफ्टिंग होता है, साइड हटा, ठीक है, तो लावा यहाँ से बाहर आएगा, बाहर आएगा, दिख रहा है, तो ये यहाँ पे डिपॉजिट करेगा, तुरंत ये सॉलिडिफाई होगा, उसके बाद फिर से ये लावा स्प्रेड होता चला जाएगा, बाद में फिर वक्त के साथ फिर यहाँ से आएंगे, तो धीरे 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 ये यहाँ पे मतलब ठंडा होगा, सेटल होता जाएगा। तो जब तक ये होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, लास्ट में क्या हो गया, पूरा हाइट पकड़ लेगा और ये फिर लास्ट में पूरा ऊपर की तरफ आ जाएगा और सूख जाएगा। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, ब्लैक ले लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, पानी के ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है, मगर अभी भी क्या होता है, ये जो आपका मैग्मा का जो प्लूम है ये आपको बाहर आते हुए दिखेगा यहाँ से। तो ये आपको दिख रहा है पानी के ऊपर ही है, थोड़ा सा ऊपर सरफेस बाहर आ चुका है और यहाँ से अभी भी मैग्मा बाहर आ रहा है। तो ये हमारा हो गया वोल्केनिक आइलैंड। अब आइलैंड कैसे हो गया, क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा है, थोड़ा सा बस ऊपर पानी के ऊपर हल्का सा आ गया और यहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। उसके बाद इसी में बताता हूँ, पहले हम लेते हैं आर्कीपेलागो के बारे में, कोरल्स वाला बताता हूँ, पहले आर्कीपेलागो देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये होता है कि एक ओशन वाटर से बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, मतलब ये तो आइलैंड हो गए छोटे छोटे, दिख रहा है आपको, तो ये ओशन वाटर से पूरे आइलैंड से घिरे हुए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो सेपरेटेड है और वो पूरा पानी से घिरे हुए हैं, तो वो होता है आर्कीपेलागो। उसका एग्जाम्पल आर्कीपेलागो वही होता है। हम लोग मान लेते हैं लक्षद्वीप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, लक्षद्वीप का एग्जाम्पल ले लेंगे, प्लस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, वो सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ही हैं, प्लस हम लोगों को पता है हमारा वो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं सारे, वो फिलीपींस इधर, इंडोनेशिया, ये सारे आर्कीपेलागो में ही आते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कोरल्स के बारे में, कोरल्स आइलैंड कैसे बनता है, कोरल्स का आइलैंड कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो मैं बता रहा था शुरू में उस वक्त कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होगा या फिर जो वॉल्केनिक जो आइलैंड्स बनते हैं, तो पहले वो आइलैंड्स ही बनते हैं शुरू में। बाद में क्या होता है, यहाँ से जो उसके लावा जो मूवमेंट खत्म हो जाता है, तो ये हम लोग मानते हैं कि ये वॉल्केनो डेड हो चुका है, डेड वॉल्केनो, यहाँ से इरप्शन नहीं होने वाला है। तो क्या होता है, ये पानी के ऊपर हल्का आ चुका है, अब क्या होता है, धीरे 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 ये नीचे तक जाना शुरू करेगा, मतलब सिंकिंग इसका शुरू हो जाएगा, सिंकिंग हल्का सा बैठ जाएगा, और जैसे ही बैठ जाएगा यहाँ पर हमारे जो पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आके यहाँ पे सेटल होना शुरू होंगे। तो धीरे धीरे वो सेटल होंगे, पूरा एरिया में घेरना शुरू करेंगे, फिर वो मरेंगे, मरेंगे, उनका वो अवशेष रिमेन्स रहेगा, फिर वो धीरे धीरे और उसके ऊपर फिर और आएंगे पॉलिप्स, ऊपर आते 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 लास्ट में ये सी सरफेस के ऊपर निकल आएगा। तो ये हमारे बनते हैं, यहाँ से ऐसे बनते हैं, हमारा कोरल आइलैंड बनते हैं। ठीक है, ये हमारा कोरल्स का कहानी खत्म। तो आपको मैंने चारों आइलैंड्स के बारे में बताया, अब मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ, आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला एग्जांपल है वो जो बताया था कॉन्टिनेंटल आइलैंड का, ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, दिख रहा है, इसी से अलग होके बना हुआ है। अगला, ये हमारा ओशियनिक आइलैंड, या तो हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्केनिक आइलैंड भी बोलते हैं। देखो अभी भी बाहर आके लावा सब सारे सेटल हो गए हैं, ठंडा हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हरियाली भी दिख रहा है, फिर यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस लगातार हो रहे हैं, तो ये हमारा हो गया वोल्केनिक आइलैंड। अगला है, ये हमारा जो बताया था कोरल, ये हमारे कोरल रीफ है, देन ये हमारा आइलैंड है, देखो कैसे यहाँ नीचे सारे कोरल्स ही बीच बैठे हुए हैं, चला कहाँ गया, सारे ये हमारे कोरल्स ही बैठे हुए पूरे आइलैंड के तरफ, दिख रहा है। देन हम लोग आर्कीपेलागो बताया था, ग्रुप ऑफ आइलैंड दिख रहे हैं बट सारे के सारे वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं, तो ये हमारा आर्कीपेलागो हो गया। अगला है हमारा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बोर्ड यूज करेंगे, वेट करो, थोड़ा
हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में। रिवर्स क्या क्या करता है। रिवर्स तो बहुत सारी चीज़ें बनाता है, आप लोग जान रहे हैं। सबसे पहले बनाता है डेल्टा। तो हमारे इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे। इंडिया में क्या डेल्टा बना रहा है, कहाँ सबसे फेमस सुंदरबन, जान रहे हैं। हमारा फिर एस्चुअरी, एस्चुअरी रिवर बनाता है। कहाँ बनाता है, वेस्टर्न साइड बनाता है, ठीक है। और अगला यहाँ पे भी आइलैंड बनता है, उसको बोलते हैं रिवर राइन आइलैंड। देन वैली बनाते हैं। वैली तो कॉमन टर्म है, सब कुछ सुनते हैं। तो डेल्टा कैसे बन रहा है, तो सबसे पहले जो रिवर, गंगा का एग्जांपल लेता हूँ। गंगा ऊपर से बह के आ रही है, यहाँ जा रही है, बांग्लादेश की तरफ जा रही है। हुगली गया, यहाँ बांग्लादेश चला गया, जो भी यहाँ पे अपना वो, तो बहुत लॉन्ग कोर्स लेके आती है गंगा नदी। तो ऊपर से आ रही है तो सेडिमेंट्स लेके आ रही है। अब वो सेडिमेंट साथ में लेके तो आ रही है, तो जो बड़े बड़े सेडिमेंट्स होंगे वो तो यहीं रुक जाएंगे। जो जब तक उसका स्पीड है, मतलब उसके पास ताकत है उसको लेके जाने का साथ में, वहां तक वो उसको कैरी करेगी, देन उसको छोड़ देगी, आगे अपना बढ़ेगी, फाइनल पार्टिकल्स को लेके जाएगी। आगे धीरे धीरे जाके वो यहाँ पे जहाँ पे ओशन में मिल रही है वहां पे डिपॉजिट करती चली जाएगी लगातार। बाद में वही सारे जो फाइन पार्टिकल्स तो ठीक है, कुछ बड़े पार्टिकल्स भी होंगे, बाद में वो भी तो वेदर होंगे ना। तो वहां से हमारा बनता डेल्टा। डेल्टा हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो गया। तो जो सेडिमेंट्स लेके जा रहे हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्या होता है, जो बे ऑफ बंगाल हमारा तो सॉल्टी वाटर ऑलरेडी है, बट बहुत सारे फ्रेश वाटर मिल रहे हैं, जैसे हमारा गंगा वाला मिला गया। देन हमारे यहाँ पे झारखंड में है स्वर्ण रेखा, वो भी जाके मिलती है। देन हमारा महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, सारे जाके मिलते हैं उस तरफ। तो बे ऑफ बंगाल का जो पानी है ना, मतलब इस तरफ जो पानी है वो हल्का सा कम सलाइन है एज कम्पेयर टू अरेबियन वाले पोर्शन से। तो यहाँ पे हमें वो मैनग्रोव के वेजिटेशन भी दिखते हैं, तो वो हमारे लिए एक हैबिटाट हो गया। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट किया, यहाँ से बनाया डेल्टा, ये डेल्टा फॉर्म कर दिया। सिमिलरली वही रिवर है उस तरफ जा रहा है, मतलब अरेबियन सी की तरफ जा रहा है, तो वहां पे बना रहा है एस्चुअरी। एस्चुअरी क्या होता है, कुछ नहीं, वो जो बस रिवर जो आ रहा है वो बस समुंदर में जाके एक ऐसे मिल जा रहा है, समुंदर में जाके वो मिल गया, डायरेक्टली मिल गया। और जस्ट बिकॉज वो जो रिवर है उसका कोर्स बहुत छोटा होता है, प्लस आपको पता है कि वो डेक्कन रीजन है, तो ज़्यादा कुछ सेडिमेंट्स वहाँ मिलते हैं नहीं। तो जो थोड़ा बहुत मिलता है वो लेके वो जाती है और बस वहाँ पे खत्म। यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे ब्रैकिश ब्रैकिश वाटर है अवेलेबल। ये हमारा एस्चुअरी बनाता है, ठीक है। अब है रिवराइन आइलैंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिवराइन आइलैंड क्या होता है, पहले तो रिवराइन आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड, तो रिवराइन आइलैंड मतलब रिवर ही बनाएगा, कॉमन सा बात है, ठीक है। तो आपको पता है कि रिवर ऐसे मियांडरिंग करती है, दिख रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर का उसमें कैचमेंट एरिया बढ़ जाता है या फिर वाटर उसका स्पीड बढ़ा जाता है, तो वो इसको काट देता है यहाँ पे। तो ये जो इसके पार्ट है इसको यहाँ पे इरोड कर दिया, और फिर वो वाटर यहाँ से भी फ्लो होना शुरू हो गया, मतलब वाटर यहाँ से भी फ्लो हो रहा है और पूरा इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस तरफ से भी फ्लो हो रहा है। और सिमिलरली जब इस तरफ से फ्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब ये वाला, ये ये पोर्शन भी फ्लो कर रहा है, यहाँ पे बीच में वो एक एरिया बच गया और यहाँ से पानी जा रहा है, तो यहाँ बीच में आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये हमारा बन गया आइलैंड। सिमिलरली ऐसे ही एक मेंडरिंग करता है। अब क्या हो रहा है, मेंडरिंग कर रहा है, इस पार्ट को कंप्लीटली वो काट के अलग कर देता है और फिर ऐसे ही बहना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा इस तरह का बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। और हमारे लिए रिवराइन आइलैंड का एकदम बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्टेस्ट कौन सा, मजुली। कहाँ बनता है, सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, ये बनता है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। ये हो गया हमारा रिवराइन आइलैंड कंप्लीट। अब आपको दिखाता हूँ इमेजेस, स्लाइड पे चलते हैं, इमेजेस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बनाया डेल्टा, ये बनाया डेल्टा, ये आपका गंगा नदी जो लेके आ रही है वो सुंदरबन का डेल्टा बना रही है। देन हमारा एक, हाँ एक एग्जाम्पल छूट गया था बढ़िया वाला, बर्ड फूड डेल्टा। ये बर्ड फूड डेल्टा जो है, ये बर्ड फूड डेल्टा क्या होता है, जो भी रिवर अपने बह के आ रही है वो बर्ड फूड की तरह अपना वो डिपॉजिट करती है। ये दिख रहा है इस तरह का, इस तरह का जा रहा है स्ट्रक्चर,
दिख रहा है, ये बर्ड फूड की तरह दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही है। और ये नदी जो बनाती है वो इकलौती नदी है मिसिसिपी। कहाँ है मिसिसिपी? यूएसए में। ठीक है, तो ये हो गया बर्ड फूड डेल्टा। दिख रहा है कैसे दिख रहा है? ये बर्ड का पैर ऐसा गया, ऐसे गया, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा बर्ड फूड डेल्टा। देन हमारा है रिवर एंड आइलैंड। देखा कैसे है? ये रिवर मजूली आइलैंड, पता एग्जाम्पल दिया था मैं, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है मजूली आइलैंड। देखो कैसे बना हुआ है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का कोर्स है। तो हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से या नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे मैपिंग के बारे में, पूरा A to Z शुरू करेंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।